माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। थेमेटिक वोकैब की सीरीज में हम लोगों ने लॉजीज़ पर पिछले हफ्ते काम किया था और लॉजीज़ के बारे में एक सेगमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो रिलेटेड था मिसलेनियस चीज़ों से। ठीक है, नेचर वगैरह इन सब से रिलेटेड था। उसी दिन मैंने बताया था कि ह्यूमन के बॉडी पार्ट से रिलेटेड एक पार्ट और आएगा जो कि हम लोग अगली बार करेंगे। तो ये लॉजीज़ का पार्ट 2 हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक, जिन लोगों ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। इसके साथ भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी लिंक है, तो पहला वाला पार्ट भी देख लें, दूसरा वाला देख लें। हालांकि दोनों में इंटरकनेक्शन कुछ नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। चाहे इसको पहले देखिए चाहे इसको पहले देखिए, हाँ दोनों लीजिए, ये ज़रूरी है। ठीक, कौन सा पहले देखेंगे कौन सा बाद में देखेंगे इसका कोई लिंक नहीं है। ग्रामर नहीं है कि बिना एडजेक्टिव पढ़े एडवर्ब समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ इंटर रिलेशन वोकैब में नहीं होता। और ख़ास तौर से अगर थेमेटिक वोकैब है तो बिल्कुल नहीं होता। ये लॉजी से रिलेटेड है और अब किसी को भी पहले पढ़ सकते हैं, 2 भाग 3 भाग जितने भी होते हैं। हालांकि मैंने 2 पार्ट में कराए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी आए थे उन सबको ढूंढ ढाड़ के। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लॉजीज़ में पहला सेगमेंट जो शुरुआत में आपको पढ़ने को मिलता है। वो आप जानते ही हैं क्या चीज़ है। ओलॉजी ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, लोगोस, इसी से बना हुआ है। इसकी मीनिंग होती है द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो चलो एक एक करके द स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन रिलेटेड है आज का जो हमारा है, उस दिन मिसलेनियस था, आज अभी हम ह्यूमन रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं और आज ही में एनिमल से भी रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड भी होगा। ठीक है, ह्यूमन रिलेटेड में ह्यूमन और ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और देखो सबके लास्ट में लॉजी लगा हुआ है। सबके लास्ट में लॉजी का मतलब क्या हुआ? द स्टडी ऑफ। सबके साथ द स्टडी ऑफ, देखो उसी लॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एकदम से। ठीक, जो पहला फ्रेज लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ, इसका मतलब यही लॉजी हो गया। ठीक है, अगर ये ना भी लिखा जाए तो अब एक बार में आप समझ जाइएगा हमारा मेन मतलब क्या है। जो मेन वर्ड होगा वो होगा रूट वर्ड का ये वाला जो पीछे लिखा जाता है, सेल्स लिखा, यही मेन चीज़ है। ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये ब्लू रूट वर्ड है। रूट वर्ड है किसके लिए होगा? जैसे ये लास्ट में लिख दिया इसके लिए होगा। बात समझ में आई? मेन वर्ड जो आपको तैयार करना है वो जो ये ब्लू से लिखा हुआ है उसको तैयार करना है। ये रूट्स हैं, इससे और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे। लॉजी तो एक बार में आपका तैयार हो ही गया कि लॉजी की मीनिंग क्या होती है। आपको जो अर्थ निकलेगा वो इससे निकलेगा, तो इन्हीं को आप कलेक्शन करिएगा, नोट्स बनाइए और लिख डालिए सारा का सारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक वर्ड है इसमें एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपो एक मेन वर्ड होता है। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। ठीक, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन में किया क्या जाता है? ह्यूमन स्टडी में क्या होगा? इसमें होगा स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की ओरिजिन कहाँ से होती है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, उसका जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, और इनकी जो कल्चरल डेवलपमेंट होता है कैसे वो स्टोन कैरियर से, मतलब स्टोन एज से, पत्थरों के हथियार से, पाषाण युग से कैसे वो अल्ट्रा मॉडर्न युग में पहुँचे हैं आज। ठीक है, तो ये जो सीरियल वाइज डेवलपमेंट इनका हो रहा है, जैसे कल्चरल चेंजेज हो रहे हैं, उनके एथनिक ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो ओवरऑल स्टडी है ह्यूमन बीइंग के कल्चरल डेवलपमेंट की, उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, ग्रेजुएशन से एक सब्जेक्ट भी चलता है ये। तो ये हो गया साइटोलॉजी। तो साइटो जहाँ भी वर्ड यूज किया जाता है, साइटो खास तौर से देखो मुझे केवल उतना ही करना था सर्कल। साइटो यूज किया जाता है सेल्स के लिए, ये कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ कॉस्मेटोलॉजी। तो कॉस्मेटिक्स क्या होता है? सौंदर्य से रिलेटेड होता है, ब्यूटी से रिलेटेड होता है, स्किन केयर से रिलेटेड होता है। कॉस्मेटिक्स वगैरह समझते हो, जो क्रीम पाउडर ये सब चीज़ें तमाम आती हैं, उन्हीं को कॉस्मेटिक्स कहा जाता है। तो कॉस्मेटो का मतलब क्या हुआ? सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है। तो कॉस्मेटोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड देयर यूज। तो जैसे कॉस्मेटिक्स है उसका यूज कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपकी स्किन आयली है तो कौन सी क्रीम या कौन सा टेक्सचर यूजफुल होगा, आयली है, ड्राई है, कैसी किसकी स्किन है, उसको कैसे क्रीम पाउडर लगाने हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगला है हिस्टोलॉजी। तो इसमें रूट वर्ड क्या है? हिस्टो होता है टिश्यूज़ को कहा जाता है। एक सेम फंक्शन करने वाले सेल्स का एक ग्रुप होता है, उसका एक
ऑर्गन होता है तो उसको टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू क्या है, साइंटिफिकली डिफाइन करोगे तो हो गया सेम फंक्शन करने वाले सेल्स का ग्रुप होता है उसको। तो टिश्यूज़ की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ये साइंस की एक ब्रांच होती है, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी वगैरह वगैरह। अब आ जाओ ह्यूमन से रिलेटेड आगे कौन से लॉजी के वर्ड्स हैं, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो क्या होता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है डिफेंस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, फॉरेन बॉडी से या दूसरे डिजीजेस से लड़ने की जो सिस्टम हमारे अंदर डेवलप होता है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। अब आ जाओ नेफ्रो। तो नेफ्रो नेफ्रॉन से बना हुआ है। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं बच्चा लोगों, नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारे किडनी में। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये हमारी किडनी में फिल्टर का काम करते हैं, यही है किडनी का फिल्टर। तो नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ, किडनी से रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन, और ये हो गया किडनी एंड देयर डिजीजेज। आगे आ जाओ न्यूट्रियो। न्यूट्रियो किससे बना है, न्यूट्रिशन से बना हुआ है। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया जैसे कोई बच्चा है या कोई बीमार है उसको किस तरह का भोजन देना है, किस तरह का भोजन नहीं देना है, कौन सी चीज़ उसको नुकसान करेगी, कौन सा फ़ायदा करेगी, इस तरह का जो लोग सजेशन करते हैं, डाइटिशियन कह सकते हैं जिसको, तो उसको कहा जाता है न्यूट्रियोलॉजी। तो किस तरह के लोगों को कैसा भोजन है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है न्यूट्रियोलॉजी। आ जाओ ओडोंटोलॉजी। ओडोंटो जो ओडांटा वर्ड होता है ना, ओडोंटो, ये होता है ओडोंट, ये होता है टीथ से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड वर्ड है। तो जहाँ भी ओडोंटोलॉजी लग जाएगा वो किससे रिलेटेड होगा, ये हो गया स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ टीथ, दांत से रिलेटेड। दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, कब टूटते हैं, कब बढ़ते हैं, किससे बने होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, और उनमें एबनॉर्मलिटीज, कोई बीमारी हो जाती है तो कैसी बीमारियाँ लगती हैं दांत में, वो सारी चीज़ें हो गई। अब अगला आ जाओ ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्को का मतलब होता है ना ट्यूमर, गांठ या कैंसर, तो ट्यूमर होता है। ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर, और उसी वही ट्यूमर बन जाता है कैंसर। तो ऑन्कोलॉजी की स्टडी क्या होती है, स्टडी ऑफ कैंसर या ट्यूमर, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑफ्थेल्मो यूज किया जाता है आँखों के लिए। ठीक है, तो जो आँखों से स्टडी रिलेटेड स्टडी है, आँखों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उनसे रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तो आँखों से रिलेटेड ABCD सब कुछ, उसको क्या कहा जाएगा, ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मो याद रखिएगा, उसका मतलब होता है आँख। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, हड्डियाँ। ठीक, तो ऑस्टियोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, हड्डियाँ बनती कैसे हैं, क्या क्या उसमें कितना फास्फोरस होगा, कितना कैल्शियम होगा, कितना क्या होगा, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी हड्डियों के टाइप्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड डिजीज़ेस क्या होती हैं, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, डिफॉर्मेशंस क्या होते हैं, तो जो भी मतलब अच्छाई बुराई जो भी गड़बड़ी सड़बड़ी होती है हड्डियों में, हड्डियों के से लेकर के कौन सी बीमारियां होती हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अब आ जाओ ओटो। तो ओटो क्या होता है, OTO, ओटो। ओटो किसके लिए यूज़ किया जाता है भैया, कान के लिए यूज़ किया जाता है, समझ में आया। तो कान से रिलेटेड, कान की फंक्शनिंग कैसे होती है, हियरिंग सिस्टम कैसे बना होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, बात समझ में आई। ओटोलॉजी मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंड पैथोलॉजी ऑफ ईयर, कान से संबंधित बीमारियाँ। अब आ गए हम 13 और 14 पर। तो 13-14 में देखो लिखा हुआ है पैथो। तो जब हम मैनिया फोबिया पढ़ा रहे थे तब भी हमने बताया था कि पैथो क्या चीज़ होती है। पैथो का मतलब होता है डिजीज़, बीमारी। पैथोलॉजी पे जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ बीमारी का पता लगाते हैं। तो पैथो का मतलब होता है कॉज ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजी क्या होता है, वहाँ पे पता किया जाता है कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। कॉज ऑफ इलनेस या स्टडी ऑफ इलनेस की जाती है, तो उसे कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, और पीडियोलॉजी, तो पीडा क्या होता है जी, पीडा होता है बच्चों को यूज किया जाता है। पीडा मतलब चिल्ड्रन, बच्चा। तो बच्चों के बिहेवियर, बच्चों को डेवलपमेंट से रिलेटेड, बच्चों की बीमारियां जो होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, पीडियोलॉजी। और इनके डॉक्टर को कहते हैं पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया 14। अब आ जाओ 15 से लेकर के 18 के बीच में पल्मोनोलॉजी। तो पल्मोनरी नाम बार बार सुना होगा, जब आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़े होंगे तो आपने एक वर्ड सुना होगा पल्मोनरी। ठीक है, तो पल्मोनरी क्या चीज़ होती है, पल्मोनरी का मतलब होता है हर वो चीज़ जो लंग्स से रिलेटेड है। ठीक, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, तो
ये होता है पल्मोनरी, मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड जो कुछ भी है। तो पल्मोनोलॉजी क्या होगा, लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर ऑर्डर होते हैं उन सबको पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। तो जो डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं लंग्स से या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनको पल्मोनोलॉजी की कैटेगरी में आता है, तो उसकी स्टडी को कहते हैं पल्मोनोलॉजी। राइनोलॉजी, राइनो किसके लिए रिलेटेड होता है, नाक से रिलेटेड होता है, ठीक है। लॉजी वो मैनिया फोबिया पढ़ाते समय मैंने बताया था ना, नहीं डॉक्टर्स पढ़ा रहे थे जब आपको, तो डॉक्टर्स की लिस्ट में आया था राइनोलॉजिस्ट, मतलब नाक की बीमारियों का डॉक्टर। मैंने कहा था गैंडे की नाक में दर्द था तो नाक के डॉक्टर को दिखाया गया, गैंडे की नाक बहुत लंबी होती है, तो वहाँ मैंने बताया था राइनो मतलब नाक होता है। तो राइनोलॉजी क्या होगा, नाक से बीमारी, नाक की बीमारियों के जो डॉक्टर होते हैं, नाक के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी जो स्टडी करता है उसको राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है, और स्टडी को राइनोलॉजी कहा जाता है। पर्सन हो जाएगा तो राइनोलॉजिस्ट हो जाएगा। अब आ जाओ सोमना, तो सोमनिया जो होता है, सोमना ये वर्ड क्या होता है, नींद से रिलेटेड होता है। सोमना किससे रिलेटेड होता है, नींद से रिलेटेड वर्ड होता है, जिसको हिप्नो भी कहते हो, हिप्नो ये नींद से रिलेटेड होता है। तो जो स्लीप की स्टडी करते हैं, नींद के बारे में जो स्टडी करते हैं उन लोगों को कहा जाता है सोमनोलॉजिस्ट या हिप्नोलॉजिस्ट, और उसकी स्टडी को कहा जाता है हिप्नोलॉजी या सोमनोलॉजी। अब सोमेटो क्या होता है, स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या होता है, ओपनिंग को कहते हैं, मुख को कहते हैं, मुंह को, ये देखो माउथ है। स्टोमेटा किसी भी चीज़ होती है उसमें स्टोमेटा, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है तो पत्तियों का स्टोमेटा, लीव्स का स्टोमेटा क्या होता है, जब स्टोमेटा लीव्स में जो छेद होता है वो खुल जाता है और सनलाइट को रिसीव करता है तो उसी को स्टोमेटा कहते हैं। तो मुंह जो होता है, मुंह वाला एरिया जो खुलता है और जिससे हम चीज़ों को अंदर लेते हैं वो मुंह है, माउथ। तो स्टोमेटोलॉजी क्या होती है, माउथ और उससे रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं, स्टडी ऑफ माउथ एंड इट्स डिजीजेज, ठीक है, स्टोमेटोलॉजी हो गया। अब आगे आ जाओ ट्राइकोलॉजी, तो ट्राइको का होता है, ये बालों से रिलेटेड होता है ना, ट्राइकोफोबिया होता है बालों से डर, हेयर से रिलेटेड होता है या स्कल्प होता है, खोपड़ी, सिर, ठीक है। तो ये ट्राइकोलॉजी क्या हो गया, हेयर के बारे में हो गया। यूरो क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट से लिया जाता है ये, यूरिनरी ट्रैक्ट, तो स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज ऑफ द यूरोजेनाइटल। तो यूरोजेनाइटल का मतलब क्या हुआ, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, तो इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, यूरोलॉजी, और उनके डॉक्टर को क्या कहा जाता है, यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ लिए, कितने भी ह्यूमन से रिलेटेड जो लॉजीज थी। अब हम लोग एनिमल से रिलेटेड करने जा रहे हैं जितने भी लॉजीज होते हैं। तो थ्योरी उसी में वही वाली फिर से है, जिसमें लॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ, और ये जो ब्लू लिखा हुआ था ये सब के सब क्या है, हमारे रूट वर्ड हैं। फोबिया, मैनिया, लॉजी सब इसी से बन जाते हैं। तीन चीज़ें तो इससे आपको आराम से बन जाएगी। जैसे एपी लिखा, API, मैंने कहा था जहाँ भी API लिख दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, वो आप बी कहते हैं। जैसे एपीकल्चर तो क्या होता है, मधुमक्खी पालन हो गया, एपिसाइट मधुमक्खियों की हत्या, बीज की हत्या हो गई। अब एपिलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ बीज, मधुमक्खियों के बारे में जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसको एपिलॉजी कहते हैं। अराक्नो क्या होता है, मकड़ियों के लिए यूज़ किया जाता है अराक्नो, तो इसीलिए मैंने बताया था अराक्नोफोबिया क्या होता है, मकड़ी से डर लगता है तो अराक्नोफोबिया हो जाता है। स्पाइडर होता है अराक्नो, और इस तरह की जितने भी चीज़ें जानवर होते हैं वो सब। तो अराक्नोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स हो गया। बैक्टीरियो, तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोलॉजी क्या हो गया, बैक्टीरिया का अध्ययन हो गया। सेटोलॉजी, सेटो क्या होता है, डॉल्फिन्स के बारे में कहा जाता है, व्हेल या डॉल्फिन मछलियों के लिए यूज होता है सेटोलॉजी, CETO। और इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइटोलॉजी किसके लिए था, सेल्स के लिए। और सेटोलॉजी, CETO, सेटोलॉजी किससे रिलेटेड है, ये कैटासियंस से रिलेटेड है ना। सिटेशियन क्या होता है, शार्क है, व्हेल है, इन सब को सिटेशियन कहा जाता है, ठीक। तो सिटेशियंस की स्टडी जो होती है वो सेटोलॉजी होगी। अब कांकोलॉजी, कांको किसके लिए यूज किया जाता है, कांको होता है मोलस्का संघ के जितने भी जानवर पाए जाते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है, जिसमें सीप है, घोंघा है, शंख है, तो पाइला, ये सब जितने भी जानवर होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पाई जाती है वो मोलस्का संघ के जीव होते हैं। तो उनकी जो खोल होती है
उसकी स्टडी, उन जानवरों की स्टडी, उन जीवों की स्टडी को कांकोलॉजी कहेंगे। और दो चीज़ों में अब लफड़ा हो गया, एक ऑन्कोलॉजी था, एक कांकोलॉजी था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑन्कोलॉजी क्या है। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर की स्टडी है या कैंसर की स्टडी है, और कांकोलॉजी क्या होता है, मोलस्का संघ के जीवों की स्टडी है। अंतर समझ में रखिएगा, कांकोलॉजी ऑन्कोलॉजी एक मत करिएगा, ठीक, थोड़ा सा फर्क है। अब आ जाओ साइनोलॉजी, साइनो CYNO, जहाँ भी CYNO लगता है CYNE, तो साइन किसके लिए यूज किया जाता है, डॉग के लिए, ठीक है। तो डॉग्स के बारे में जो स्टडी की जाती है, कितने टाइप के होते हैं वो सब चीज़ें, तो साइनोलॉजी हो जाएगा। एंटोमो, एंटोमो किसके लिए यूज किया जाता है, इंसेक्ट्स के लिए। एंटोमोफोबिया हो जाएगा तो कीड़ों से डर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी हो जाएगा तो कीड़े मकोड़ों की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। फेलिनो, फेलाइन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, FELINE, फेलाइन वर्ड यूज किया जाता है कैट्स, बिल्लियों के लिए यूज किया जाता है। तो फेलाइनोलॉजी क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्टडी ऑफ कैट्स, या फेलाइनोफोबिया क्या हो जाएगा, बिल्लियों से डर हो जाएगा। फार्मिको, फार्मिको यूज किया जाता है चींटियों के लिए, तो फार्मिकोलॉजी किसका हो गया, स्टडी ऑफ आंट्स, चींटियों के लिए हो गया, ठीक। ये ANT है भैया, AUNT नहीं है, समझ में आया, आप ये बात ध्यान रखिएगा, AUNT नहीं है, ठीक, AUNTs का अध्ययन नहीं है, ये ANT का अध्ययन है, ठीक। हेलमिन्थोलॉजी, हेलमिन्थ हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, जो पेट में कीड़े होते हैं, केचुआ जिसको कहते हैं, पिनवर्म है, रिंगवर्म है, जो हमारे पेट में पैरासाइट की तरह रहते हैं, हमारे आंतों में रहते हैं, उन कीड़ों को, उन केचुओं को हम लोग कहते हैं पैरासाइट, या उनको हम कहते हैं हेलमिन्थो। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा होगा आप लोगों ने हाई स्कूल में, बायो प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसमें यही एस्कैरिस और टेपवर्म, रिंगवर्म, पिनवर्म, यही सब पढ़े होंगे। तो जितने भी हमारे शरीर के पैरासिटिक वर्म्स होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है हेलमिन्थोलॉजी। प्लेटीहेल्मिन्थीज याद रखना, अपने आप याद आ जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, वो है हर्पेक्टोलॉजी। तो हर्पेटो किसके लिए यूज किया जाता है, सांपों के लिए यूज किया जाता है, रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस के लिए यूज किया जाता है। हर्पेटोलॉजी हो गया रेप्टाइल्स की स्टडी या एम्फीबियंस की स्टडी हो गया। एम्फीबियन क्या होता है, जो पानी में ज़मीन पे दोनों रहते हैं। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं। अब इस्चियोलॉजी, इस्चियो मछली के लिए यूज किया जाता है, इस्चियोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ फिश। अब लेपिडोप्टेरो, ठीक है, तो लेपिडोप्टेरो क्या होता है, ये स्टडी की जाती है बटरफ्लाइज की, ठीक है। इसमें बटरफ्लाइज हैं, मोथ वगैरह, जो नहीं बरसात में कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, जिनको पतंगा वतंगा कहते हैं, तितली उतली, ये सब इन सब की स्टडी को कहा जाता है लेपिडोप्टेरो, ठीक। अगला है माइकोलॉजी। माइको किसके लिए, फंजाई, फंगस समझ में रहे हो, फफूंद जिसको कहते हैं, तो उसको माइकोलॉजी कहोगे। रूट वर्ड है फंगाई के लिए माइको, या इस तरह से लिखो, मलाइको लिखो या फिर माइको लिखो। तो मलाइकोलॉजी या माइकोलॉजी फंजाई या फंगस की स्टडी कहते हैं। मायोलॉजी किसके लिए कहा जाता है, मसल्स के लिए यूज किया जाता है। जो आपकी बॉडी में मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं मायोलॉजी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, इसके बाद लिखा हुआ है मर्मेकोलॉजी। मर्मेकोलॉजी फिर एक बार आंट्स के लिए यूज किया जाता है, चींटियों के लिए, मर्मेको, ठीक है, ये चींटियों के लिए होता है। ऑर्निथो वर्ड यूज किया जाता है बर्ड्स के लिए हमेशा, ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी हो जाता है बर्ड्स के लिए। अब एक आ जाएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होती है, उसमें एल्गी आते हैं, शैवाल, ठीक है, तो एल्गी या शैवाल की स्टडी होती है, तो उसको क्या कहते हो, फाइकोलॉजी। वायरोलॉजी किससे रिलेटेड होगा, ये वायरस से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, तो वायरस की स्टडी करना वायरोलॉजी हो जाता है। अभी कोरोना फैला था तो तमाम वायरोलॉजिस्ट की मीटिंग अक्सर हुआ करती थी। एनिमल्स को क्या कहते हैं, जूलॉजी क्या होता है, एनिमल्स की स्टडी किया करता है। तो ये थे हमारे लॉजीज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, ठीक है। कुछ वर्ड्स हम लोग पिछले सेशन में कराए थे और कुछ वर्ड्स इस सेशन में करा दिए। आज वाले में एनिमल पार्ट, बॉडी, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी पार्ट से रिलेटेड थे। और देखो ये सब के सब नहीं है, लॉजीज में अभी और बहुत से हैं, जितना मैंने पढ़ाया इसका 3 गुना होगा करीब, लेकिन वो सब का सब पढ़ाने लायक नहीं है। आपके जानने की ज़रूरत हो तो आप ढूंढ लीजिएगा या आप कहिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं सारा की सारी लिस्ट आपको भेज दूंगा। लेकिन आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, पहले आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयार करो। वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से कितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको छांट के दे दिया है। जितना मैंने अभी पढ़ाया है पिछले वाले और इस वाले सेशन में, इससे ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में किसी कीमत पर नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले करीब 20 सालों के एग्ज़ाम में जितना भी पूछा गया है उसमें से हमने कलेक्ट करके आपको मटेरियल दे ही दिया है, ठीक है। तो अब आप कलेक्ट करने की जहमत से बच गए,
बस आपको खाली तैयार करना है। ठीक है, इन सबको नोट कर डालिए, तैयार कर डालिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट थीमेटिक वोकैब के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।